हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के बिना नहीं कोई सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। आछे दिन पाछे गए, किया न हरि से प्यार। फिर पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अरे जब हमारे अच्छे दिन होते हैं, सुख संपदा से हम भरे होते हैं, उस समय हम अहंकार में इतने डूबे रहते हैं कि हरि की याद नहीं आती। और जब बुरे दिन आते हैं तब पछताते हैं। तो फिर बाद में पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया खेत चुग कर उड़ गई। जब तुम्हारे अच्छे दिन थे तब तुम भगवान को भूल गए और बुरे दिनों में रोते हो, हे ईश्वर आपने मेरे साथ ये क्या किया। हीरा पड़ा बाजार में, रहा छार लिपटाए। मूर्ख था सो चली गया, पारख लिया उठाए। सब जीव आत्मा में नारायण का अंश, साक्षात नारायण सब में विराजमान है। लेकिन हम मूर्खतावश उसे पहचानते नहीं और अपनी जिंदगी में अलमस्त होकर के आगे बढ़ते चले जाते हैं और जीवन हमारा व्यर्थ हो जाता है। लेकिन जो विद्वान होते हैं, भक्त होते हैं, पारखी होते हैं, जिन्हें मालूम है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। जिसने इस प्रकार अपने को खुद को पहचान लिया वही ज्ञानी है, उसी का जीवन धन्य है। भिक्षुका नैव भक्षन्ति बोधयन्ति गृह गृह। जो भिक्षुक हमारे दरवाजे के ऊपर भीख मांगने के लिए आते हैं, वो हमें बोध कराने के लिए आते हैं। देखो मेरी क्या दुर्दशा है, मैं घर घर भिक्षा मांगता हूँ। क्यों? कि मैंने गत जन्मों में कुछ भी किसी को दान नहीं दिया, किसी को न भोजन कराया, न पानी पिलाया, न किसी वस्तु को मैंने कभी दान नहीं किया। आज मेरी ये दुर्गति है कि मैं घर घर मांगने के लिए विवश हूँ। वो हमें शिक्षा देने के लिए आता है कि तुम जीवन में अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हमेशा गरीबों की सहायता करो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बावन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा ने कहा आप बालक हैं, ब्रह्म तेज से परिपूर्ण है, लेकिन आपको मांगना नहीं आता। आपके छोटे छोटे पाँव हैं, ये 3 पग भूमि से क्या उद्धार होगा। आपको मैं 3 नगर दे देता हूँ, 3 राज्य दे देता हूँ। बावन भगवान ने कहा हे राजन, आप धन्य हैं, आप तो ऐसा ही कहोगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप बड़े उदार हों। किंतु मुझे भी तो मांगते हुए सोचना चाहिए। लोभ से लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष बढ़ता है। मुझे तो अपने 3 पग भूमि ही चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। बामन भगवान कहते हैं
जब मेरी संध्या अपूर्ण रह गई थी तो मैंने सोचा था कि मेरी भी अपनी थोड़ी सी भूमि होगी तो मैं उसमें संध्या पूजन कर सकूँगा। इसीलिए मुझे संध्या पूजन करने के लिए थोड़ी सी भूमि चाहिए। हे राजन, तुम्हें उसका बड़ा भारी पुण्य मिलेगा। मैं ब्रह्मचारी हूँ। 3 कदम भूमि पर तुम मुझे जब दान दोगे और मैं उस पर संध्या वंदना करूँगा तो तुम सोचो तुम्हें कितना पुण्य प्राप्त होगा। बलि राजा को आनंद हुआ। उन्होंने सोचा चलो मेरी भूमि पर इस पवित्र ब्राह्मण की संध्या पूजा से मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। कैसा बैरागी है ये ब्राह्मण। मैं अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कुछ लेता ही नहीं। तब राजा ने कहा कि हे वामन भगवान, आपकी, हे ब्रह्मदेव, आपकी जो इच्छा है वैसी ही ठीक है। मैं आपकी इच्छा के अनुसार 3 कदम भूमि आपको देता हूँ, किंतु भविष्य में आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो आप मुझ पर अवश्य कृपा करने के लिए आएंगे। मैं आपको दान दे करके प्रसन्नता प्राप्त करूँगा। वामन भगवान ने कहा भविष्य की बात भविष्य में होगी, आज तो मुझे मात्र 3 कदम भूमि दे दो। बलि राजा 3 कदम भूमि का दान करने का संकल्प करने के लिए तैयार हुए, किंतु यज्ञ मंडप के आचार्य शुक्राचार्य जान गए कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि राजा से कहा शीघ्रता मत करो, देवों के कार्य को सिद्ध करने के लिए ये नारायण साक्षात तुम्हारे दरबार पर आए हैं बावन बन करके। हे राजन, तुम्हारा ये साम्राज्य आदि ये 2 कदम में ही नाप लेंगे, तीसरा कदम रखने के लिए भूमि बचेगी भी नहीं। जरा सोच करके संकल्प करना, ये वामन तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। हे राजन, दान अवश्य दो, लेकिन विवेक पूर्वक दो। इस बालक के कदम कैसे होंगे ये तुम नहीं जानते। दान ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि तुम स्वयं दरिद्र हो जाओ और घर वाले तुम्हारे दुखी हो जाएं। साधु संतों को सद्भाव से, ईश्वर भाव से दान अवश्य करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पवित्र सदाचारी ब्राह्मण और सती नारी ही इस धरती का आधार हैं। राजा बलि ने पूछा दान न दूं तो? शुक्राचार्य दान अवश्य दो, किंतु अपने कदम से नाप करके तुम भूमि दो। ये वामन जो है विराट रूप धारण कर लेंगे और देवों के हित के लिए स्वयं विष्णु ने वामन का अवतार रूप लेकर के ये तेरे द्वार पर आए हैं। संकल्प के अनुसार दान न कर देने वाला मनुष्य नरक में जाता है। भविष्य का विचार करके सोच समझ करके दान करो। वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ संग्रह अवश्य करके रखना चाहिए। अपनी संतान के सुख के लिए अवश्य रखना चाहिए। तुम सोच समझ कर संकल्प करो। राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा वामन के 3 कदम से नाप करके भूमि का दान करोगे तो तुम्हारा जब सर्वस्व चला जाएगा। तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। बलि राजा बोले मैंने तो वचन दे दिया, अब मना करूँगा तो मैं असत्य बोलने का पाप मुझे लगेगा। शुक्राचार्य ने कहा कि विपत्ति के समय का असत्य भाषण क्षम्य है,
सत्य बोलना धर्म है, असत्य भाषण भी धर्म है, ऐसा कहा गया है। लेकिन जब अपना सर्वस्व जाता हो तो उस समय झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। इन 4 प्रसंगों में असत्य कहना क्षम्य है। किसी के विवाह के प्रसंग में स्त्रियों से, पत्नी से बात करते हुए महाभारत में भी कहा गया है, न तो गुप्तम धारयति। स्त्रियों को शाप है कि वे कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकती, इसलिए स्त्रियों से कभी झूठ बोला जा सकता है। जब प्राण संकट में पड़ जाए तो सत्य बोलने से किसी के प्राण बच जाएं तो असत्य बोलना कोई पाप नहीं। गाय और साधु संत तेजस्वी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भी असत्य बोला जाए तो कोई पाप नहीं। क्रम से आगे।